Hello students, I am Elkadas, professor in physics, direct to the student. रिक्वेस्ट कर सजेशन भी देइछंती जे आमे बोर्ड रो चैप्टर गुडा सिस्टमैटिक भी करिवा सो 12th बोर्ड सीबीएसई एंड सीएचएसई को हेल्पफुल हला बळे मु सिस्टमैटिकली सब वीडियो अपलोड करिवि तमरो काम वीडियो वॉच करिया संगे संगे नोट प्रिपेयर करो सो दैट देखिबो सबुदरे हाफ एन आवर 1 आवर वीडियो वॉच करिवो एंड नोट प्रिपेयर करिवो डे एंड यू विल हैव ए कंप्लीट कोर्स इन ऑल फिजिक्स चैप्टर विल बी अंडर योर ग्रिप तुम जितने दरकार पड़ो रिविजन करिवो वीडियो वॉच भी करिवो एंड दैट विल बी गोइंग टू हेल्पफुल अ लॉट तमरा निश्चय क्लियर हबो कांसेप्ट बोर्ड जहा क्वेश्चन भी आसुची से क्वेश्चन रिलेटेड मध्ये क्वेश्चन आंसर भी करबा किछि पीडीएफ लिंक भी देई देबी तेणु दैट विल बी आल्सो गोइंग टू हेल्पफुल यू ओके तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड तमे जानिचो एटा मेनली 12th रे इलेक्ट्रोस्टैटिक capacitance, electric current, magnetic effect, magnetism, electromagnetic induction, alternating current, electromagnetic waves. एतिक होची पूरा electrostatics and electrodynamics. Next आसिला तमरा optics and modern physics. एतिक होची total 12th. So these course as compared to 11, this is having small content. So किसी भय करिवार नहीं आराम से तमे क्वेश्चन को ग्रिप करि परियो जणे फिजिक्स रे 12th बोर्ड रे चाहिले मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क रखि परिबो हेई पारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन पाए फिजिक्स के टफ हे जाए किंतु बोर्ड पाए फिजिक्स बहुत इजी जो वे रे मु तुमको वीडियो देबी दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट फॉर बोर्ड एग्जाम एंड एट द सेम टाइम तमरा क्वेश्चन गुडा को भी सीबीएसई बोर्ड एंड सीएचएसई बोर्ड रो क्वेश्चन गुडा को एंड आंसर गुडा को मी डिस्कशन करियो थैंक यू तो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़िबा इलेक्ट्रोस्टैटिक purely for CHSE board and CBSE board preparation okay Electrostatics. It is merely the study of charge, which is at rest, अरे charge कौन? Charge is a property of matter you know, something which occupies space and a big mass. जार की वॉल्यूम अच्छी और mass अच्छी, तार से तो उन्हें inherent property अच्छी charge. से चार्ज रे रेस्ट रहिबो सेते बेले से स्टडी डिफरेंट इफेक्ट से रियलाइज करिवो से प्रोड्यूस भी करिवो दैट इज व्हाट कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक मेनली इलेक्ट्रोस्टैटिक रे हमें पढिबा कोन कोन लर्निंग पॉइंट ता दरकार लर्निंग पॉइंट्स चार्ज कोन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्ज भितर केमती फोर्स क्रिएट होची बाय इंटरेक्शन जोडे कूलम्ब्स लॉ रे पढिबा ओके नेक्स्ट इंपोर्टेंट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट बॉडी इलेक्ट्रिक फील्ड रो इफेक्ट नेक्स्ट पढिबा में दैट इज गॉस लॉ केते अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हबो that is a different story very interesting and another one you can relate that is electric potential and potential energy ता सहित गोटे डाइपोल एनालिसिस अछि डाइपोल विषय टी पढियो सो मेनली देखो लर्निंग पॉइंट तमे जे गोटे चैप्टर जानछो दैट इज हाफ टर्म कारण तो माइंड रहबे जे एतिके जिंस मते पढियार अछि ईच रा डेप्थ हम तो जिबा निश्चय बेसिक पॉइंट जिबा न्यूमेरिकल्स डिस्कशन करिया हां ट्विस्टेड एंड शॉर्टकट्स जोडा सेडा टिके अन्य वीडियो रे हम डिस्कशन करिया मु अगेन कहूची तो जहां मु लेखुची जहां कहूची डिक्टेट करिवे ऑल यू ट्राई टू राइट डाउन सो दैट जेतेबे तमे अगेन रिविजन करिवो सो दैट विल बी वेल रिकॉल तुमको बहुत हेल्पफुल हो कीप इन माइंड ओके
Then come to first one is charge. What is charge? Charge is a property of matter. You know what is matter? Matter is something which occupies space and having mass. That is matter. So this matter we are going to discuss the property of matter. Property of matter which what you will do? Which produces some electric and magnetic effect as long as it also experiences the electric and magnetic effect. अरे भाई गोटे चार्ज को जदि आम रखा ये गोटे एमतिकार प्रॉपर्टी ताको जदि आम रखा ता चारिपटे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो चार्ज को मूव करिया देखियो कांस्टेंट वेलोसिटी रे इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ विल बी प्रोड्यूस्ड चार्ज को एक्सेलरेट करिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हबो दीज आर द इंफॉर्मेशंस आगु को अछि प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज रे अच्छा ये हला तो प्रोड्यूस कला चार्ज रे एमति गोटे प्रॉपर्टी बेले बेले चार्ज एमति गोटे प्रॉपर्टी ताको जदि इलेक्ट्रिक फील्ड रखि दवा इट विल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स अरे देखो मु कोन बोलते चार्ज रखिबा ता चारिपटे इलेक्ट्रिक फील्ड तयारी हला ये प्रोड्यूस कला किंतु वर्तमान बाहर किछ गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड अछि बाय एनी मींस एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज वाज देयर से भीतर गोटे चार्ज डो नहीं रखिबा सो देखियो चार्ज एक्सपीरियंस करियो सो फोर्स एक्सपीरियंस करि से एक्सेलरेट करियो चार्ज जदि हमें मैग्नेटिक फील्ड रे मूव करेबा that will also create that will also experience a magnetic force so charge is what something the property which experiences and produces both electric and magnetic effect sometimes charge is such a property which due to which between the charges there is an interaction may be attraction or repulsion so once charge is developed this charge becomes inherent property of matter थरे चार्ज डेवलप हे गला परे तार गोटे ऑटोमेटिक बात कोन जे प्योर गोटे इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी डेवलप हे जाय इंट्रिंसिक और इनहेरेंट प्रॉपर्टी मैटर रे डेवलप हे जा दरे के जदि हमें दीटा चार्ज रखिबा मानो चार्ज साधारण ना दिया जाय q1 एंड q2 रखिबा देखिबो जदि दी जगह साइन सेम हेतियो पॉजिटिव हेतियो और नेगेटिव हेतियो कि रिपल्सन हबो जदि चार्ज अपोजिट बा डिसिमिलर हेथिबे तबे हम डिस्कशन करबा अट्रैक्शन हबो दिस इज व्हाट चार्ज एटा तमे प्रॉपर्टी डिस्कशन करियो ओके तो बेटर है मेनली दीटा इनहेरेंट प्रॉपर्टी देखिया गोटे होची मास आउट होची चार्ज मास रे मेनली एटा गोटे एमिति प्रॉपर्टी मैटर बोले बुझिला मैटर माने कोन जार की वॉल्यूम अछि एंड जरा मास अछि सो मास इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी अच्छा जदि हम मास को हमें m1 और m2 नबा देखिबा मास इज सच ए प्रॉपर्टी जैसे हम किसी डिस्टेंस रखिबा देयर विल बी ओनली अट्रैक्शन दिस इज गिवन बाय ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन g into m1 m2 11 to 42 by r square this is force of gravity always attractive किंतु चार्ज एमदी गोटे प्रॉपर्टी देखाला बेले बेले अट्रैक्शन हबो बेले बेले रिपल्सन भी हबो सो अट्रैक्शन और रिपल्सन जहाले भी आपको इंटरैक्शन that is equal to some constant electrostatic constant into q1 q2 तो हम चार्ज को q1 q2 assign करिया divide by r square coulomb's law का डिस्कशन करिए so it is both possibility both attraction and repulsion possible attraction कितना भी है for similar charges similar ना dissimilar और फॉर सिमिलर एकापरी चार्ज जतबे हेतिबो सेतबे रिपल्सन होबे सो हमें चार्ज को देखिया गोटे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज काहे गेला तार भी गोटे स्टोरी अछि दैट वी विल डिस्कस ओके
चार्ज का हमें मेनली दी टाइप रे कैटेगरी करवा गोटे होची पॉजिटिव चार्ज और होची नेगेटिव चार्ज। ओल्ड व्यू पॉजिटिव चार्ज होता है विट्रियस this is called resinous ओके। पॉजिटिव चार्ज केतला हो देखाला जे कोन से न्यूट्रल बॉडी नबा तार चार्ज को हमें जीरो बोली मानिया। न्यूट्रल बॉडी मींस हम जदी एटॉमिक लेवल को डिस्कशन करिया तबे न्यूट्रल बॉडी अर्थ जो बॉडी रो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स and number of electrons same रहितो that is so called neutral body। most of the cases रे मुझे atom is as a neutral तो केते गुडी atom मिसी उठे मैटर क्रिएट हेतिबो किंतु कोनोसी कारण जदि हम जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करिला केते इलेक्ट्रॉन some whole number of electron को रिमूव कर electron itself is negative रिमूव करले देखिबो जो बॉडी आसीबो that becomes positive plus q ना देली सिंबल देले तो it is positive charge। similarly suppose जदि neutral body this is neutral और ये किसी इलेक्ट्रॉन ऐड कर इलेक्ट्रॉन इज इटसेल्फ नेगेटिव तब किसी ऐड कर so जदि n इलेक्ट्रॉन ऐड करले n नेगेटिव रहेला therefore comes a negative charge। so positive negative simply removal and addition of electron simple। so positive charge negative charge दबार में रीजन होची देखाला जतबेले हमें मास को ऐड करूची सबले मास बॉडी जाउची गोटे मास 50 केजी आ गोटे मास 20 केजी मिसेले हमें 50 + 50 + 20 70 केजी किंतु देखाला केतेबेले दीटा चार्ज हम जे मिसे दबा चार्ज जीरो हो जाउछ देखियो गोटे बॉडी कोनस काउंटर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होला आ गोटे बॉडी को इक्वल नेगेटिव चार्ज क्रिएट होला दीजा कांटेक्ट कर दियाला कांटेक्ट करला पर बाहर कर दियाला दीजा बॉडी रो चार्ज देखाला चार्ज के जीरो आ किसी इलेक्ट्रिफिकेशन देखु नाहंती एतो जना पड़ला चार्ज जो ऐड होची ऐड हला परे कैंसिल होची सो कैंसिल हबो कोन सो मैथमेटिक्स को रिलेट करा तो टाइप ऑफ चार्ज को केम असाइन करले मिसला परे पुनी नलिफिकेशन हबो दिस इज ओनली द मेथड दे हैव डिजाइन्ड वन इज कीप एज पॉजिटिव अनदर केप्ट एज नेगेटिव सेत में पॉजिटिव नेगेटिव रखा हला पुनी पॉजिटिव नेगेटिव एटा गोटे लॉजिक दिया हला दी इलेक्ट्रॉन जाय तो नेगेटिव चार्ज बोले फंडामेंटली एज्यूम करा हला तो जते नेगेटिव चार्ज हम रिमूव करिया से पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हम जदि हमें पॉजिटिव चार्ज जानियो देखिए गोटे हाइड्रोजन एटम न्यूट्रल थिला गोटे एटम कथा चिंता करिया से भीतर जदि गोटे इलेक्ट्रॉन हमें रिमूव करिवा तो गोटे हाइड्रोजन प्लस आनता हाइड्रोनियम आयन और प्रोटियम आयन बोली हम कहबे एग्जैक्टली तो तार तो जति की हमें प्लस क्यू केतना प्लस हो जदि प्लस का वेट रखियो दी मु प्लस n बोल लिखि ए जदि माइनस रखि मु माइनस n बोल लिखि सिमिलरली हम एठी भी एग्जांपल ले परिया मानो नाइट्रोजन रो हमें दीटा इलेक्ट्रॉन ऐड करले दीटा गोटे इलेक्ट्रॉन माइनस तो दीटा इलेक्ट्रॉन ऐड करले तो नाइट्राइड आयन क्रिएट होला -2 इलेक्ट्रॉन 2 माइनस बा ऑक्सीजन नबा सॉरी दीटा नहीं तीनटा मिली कारण एक्चुअली नाइट्राइड तीनटा हबो सिमिलरली ऑक्सीजन ने भी दीटा इलेक्ट्रॉन ऐड करी सो इट विल कम ऑक्सीजन 2 माइनस। सो जो तमे आयन्स देखुचो नाइट्राइड आयन नाइट्रेट आयन एजाइड आयन ए सब गुडा करो रिमूवल और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन थाय जोटा कि केमिस्ट्री में तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रे जाना ऑक्सीडेशन अर्थ दैट इज ऑक्सीडाइज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज हला एंड रिडक्शन अर्थ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ओके। तो सेगुडा तो अलगा कथा हला बर्तमान सिंपल फंडामेंटल चार्ज को हमें असाइन करिया पॉजिटिव देन कम टू यूनिट ऑफ चार्ज units of charge is actually जदि हमें चार्ज is not a fundamental quantity actually current जाउछ तो चार्ज को जदि हमें लिखिबा current into time actually कोन ना current is rate of flow of charge but del q by del t केते चार्ज फ्लो होला that is what current electric current तो डायमेंशनली चार्ज को हमें कौन करिया डायमेंशनली एम्पियर ना दबा टाइम बाय सेकंड दबा एम्पियर सेकंड चार्ज रो डायमेंशनल फॉर्मूला बा मास 0 L0 टाइम t एंड एम्पियर सो एम्पियर सेकंड हो जी चार्ज को हमें गोटे यूनिट मिले तो यूनिट ऑफ चार्ज हमें दीटा कैटेगरी करिया एसआई यूनिट यदि सिंपली कहबा चार्ज करिया 1 एम्पियर सेकंड
AS ବୋଲି କହିବା charge and that is supposed to be 1 coulomb. Coulomb ବୋଲି ନାଁ ଦିଆଗଲା according to the name of the author of scientist, that is coulomb. So 1 ampere second. Similarly आर CGS यूनिट भी देखाला. CGS रे दीटा यूनिट यूज कराला. गोटे होची इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, गोटे मेनली इलेक्ट्रोस्टैटिक रे यूज करिया इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, आउट वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट. सो गोटे इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ESU तो देखाला आर नाम दियाला 1 स्टार कूलम. This is 1 F coulomb, absolute coulomb, or 1 F coulomb. There is a relation. Begala 1 coulomb is found to be 1 coulomb is 3 into 10 to the power 9 star coulomb. Eta bhi derivation hota hai star coulomb. And that is 1 by 10 F coulomb. This you have to keep in mind. 1 by 10. तो गोटे CGS यूनिट एट देखियो, CGS unit is greater than SI unit. जदि EM रच एरोडे तम रखियो पड़ी. तो एटा CGS unit ता less than CGS unit is less than the ESU रची less than SI unit. Obviously 1 coulomb is 3 into 10 bar, तो 1 coulomb बड़ा 1 star coulomb तो किंतु 1 coulomb is 1 by 10 F coulomb, तो F coulomb is greater than 1 coulomb. Okay, then your how to charge a body, how to develop a body, charging a body. तो body को charge तीनटा वे कर सकते हैं. वो होची by friction, by normally frictional electricity, by conduction, and one is by induction. तीनटा वे में चार्ज कर करिए उठे पड़ी. Friction is the most important method out of all this. This is the basic one, basic method. उठे charge actually friction रे करा जाए क्या? By this method, or in simply कहा by friction, by when two bodies rub against each other. So तब हमें friction होने develop. When two bodies are, a body is there, it is neutral, light is neutral. But when you rub one another, slide करेगो, कौन अब बोलते गोटे बॉडी रे इलेक्ट्रॉन आ गोटे बॉडी को ट्रांसफर आला, तेरो जोटा बॉडी को इलेक्ट्रॉन गला नेगेटिव हे गला, जो बॉडी रे इलेक्ट्रॉन कमी गला, that is positive. Simple method. So by rubbing, you can find your friction by friction. By conduction, direct by direct contact. Direct जितना में contact कर दिया दिखा बॉडी, सिर्फ वो दिया मैंने करिया. This is induction is by keeping a body near the another one. गोटे बॉडी अच्छी चार्जिंग बॉडी आ गोटे बॉडी ता पाखर रखि ऑटोमेटिक ए बोर्ड ता मध्ये चार्ज पाखर रखि. दिस इज ए प्रोसेस ऑफ इंडक्शन, बट देयर इज नो नीड ऑफ डायरेक्ट contact. Without direct contact, we need to put by friction. So by friction what happens? Friction is the basic method of electrification. Electrification. जितने गुड़ी हमें लोचे, अब देखो ग्रेविटेशन फोर्स का उड़े चॉक दा रही सी मुझे छाड़ दी due to gravitational force it will come to the lower level because gravity attracts. तो ना में देखले ये डेमो जो इमिडिएटली टच कर दे, इम्ट कर दे. सो ये लाइन दा देखा ला, चॉक रा लाइन देखा ला. although आ ऊपर भी ग्रेविटेशनल फोर्स अछि, ये चॉक रा लाइन दा तळु फसी जाउनी काहे की
बिकॉज ए भितरे डेफिनेटली सब पार्टिकल भितरे आ बोर्ड भितरे इट्स गुड फोर्स ऑफ इंटरैक्शन रही दिस इज व्हाट कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग विल कम इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग and this is nothing but due to friction हमें friction create कले friction create करिया द्वारा charge होला charge हवा जो गोटे positive होला गोटे negative होला and they attract each other सेति में attraction रे रहला that is what it is called electrostatic cling cling माने attachment so this is a basic method of electrification गोटे body हमें तार basic method रे देखिबा को body रे positive charge हबो को body रे negative charge हबो depending on the nature of the body जो body टा मनगर body है body B ଅଛି ଆମେ डायरेक्ट कांटेक्ट कले B body this B body जदि ଆମେ डायरेक्ट कांटेक्ट कले आ ताको रब कले हेई पारे B body रो इलेक्ट्रोड हीट ट्रांसफर होला जदरे कि A हेला नेगेटिव हेला एंड B हेला पॉजिटिव हेला becomes positive and it electron transfer होला so this is the basic one सिर्फ कॉन सबसे इंटरेस्टिंग वन तो आप यदि बॉडी गुडा को रब करिया व्हिच विल गेट पॉजिटिव एंड व्हिच विल गेट नेगेटिव हाउ कैन यू नो पॉजिटिव नेगेटिव विल बी इन अकॉर्डेंस टू ए सीरीज केतेटा बॉडी को लिस्ट कले गोटा ऑर्डर रे रखिले देखाला जोडा प्रथम रहला ताकू जे सेकंड रे हम यदि रब करिया प्रथमटा पॉजिटिव हो सेकंडटा नेगेटिव हो दैट मींस अर्लियर वन व्हेन रब्ड अगेंस्ट the later one तो earlier टा पॉजिटिव हे जिवो later टा नेगेटिव हे जिवो मींस later आसी इलेक्ट्रॉन ऐड हबो एटू इलेक्ट्रॉन रिमूव हबो फॉर एग्जांपल मु कोन करबे ग्लास सबटो मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल प्राय क्वेश्चन पचरे ग्लास इज रब्ड अगेंस्ट silk so which will get what type of charge so देखो glass is series रे देखो glass प्रथम रहउची silk second रहउची एबे को के पॉजिटिव हबो डेफिनेटली glass का पॉजिटिव हबो एटा पॉजिटिव हेजी एंड silk का नेगेटिव इनिशियली न्यूट्रल थिले रब कला पर glass becomes positive silk becomes negative सेमति करा हमें क्वेश्चन कर परिया when a resin is rubbed against ebonite resin a type of material तो देखो तो बाजार रे मिलुची resin material so polythene type ro resin material when rubbed against ebonite rod when you rub so you will tell me which will be positive and which will be negative obviously resin comes first in the series then come ebonite so which will be resin will be positive and silk will be negative silk nahi ebonite kori na ebonite will be negative तो एमितिरे सहज रे तब करि परियो प्रोवाइडेड तमन मन रहा दरकार सो फोर्थ मन रख ग्लास मन रख माइका मन रख वूल मन रख सिल्क मन रख मेटल एरो मन रखिबो गिटा परका वाली गोटे टाइप ऑफ गम से मन रखिबो एंड ebonite एतिके एटलीस्ट मन रखे पई ट्राई करो ओके